जय सदगुरुदेव भगवान की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदी जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा वाला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों थे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव में पसारे। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज, कली समाज बूढ़त लखो फिर चौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो के युग पद कमल मनावं, क्या सुकृपा निर्मल मति पावं। तो के युग पद कमल मनावं, जा सुकृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गणे। जासु हृदय आगार बसई राम चाप धरे। सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जन, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान जीवन जीने का ढंग, हमें इस संसार के अंदर गृहस्थ जीवन कैसे यापन करना चाहिए, उसका एक एक सूत्र। और देखो साहब, कोई किसका कितनी प्रिय हो, लेकिन जब कुसंग में आता है तो कुसंग का प्रभाव देखिए। कुसंग का प्रभाव ऐसा होता है, आदमी जिनसे प्रेम करता है उससे विरोध करने लगता है। जब संग असर डालता है, यही बात मंथरा ने कैकेयी के प्रति इसको ऐसे उतार दिया। आप देखिएगा, संत जो बिंदु जी महाराज कहते थे, सबसे पहले यही वाक्य उठाकर वो कहते थे, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। सर्वप्रथम इस वाक्य का उद्घोष बिंदु जी महाराज, जो डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित से सत्संग प्रेमी जो वो करते थे। और संत महाराज तो इतनी इस पंक्ति पर जोर देते हैं, वो कहते हैं, एक बार आप कैकेयी मंथरा नहीं, ये इस प्रसंग को आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। संत कहते हैं, एक सीख ऐसे घर को बर्बाद कर देती है, उजाड़ देती है। तब संतों ने फिर एक बात कही, संत यहाँ दर्शन देते हैं साहब, आप सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं भक्ति प्राप्त करने के, लेकिन संतों ने कहा देखो, जब बालकांड के दोहे ज्यादा है, 361 दोहे आप पढ़कर आए, लेकिन यदि आप यहाँ देखें 156 जमा 156 जमा 14, तब यहाँ जितने भी दोहे गोस्वामी जी ने कहे, ये व्यवहारिक जगत के लिए, एक बार आप इसे पढ़कर देखिएगा ध्यान पूर्वक। संतों ने कहा आपका जीवन सोने पर सुहागा हो जाएगा, कोई आपको दुख नहीं दे सकता। हर एक जीवन का सूत्र। और पंडित राम किंकर जी का जन्म शताब्दी समारोह जब अभी पूर्ण हुआ, उसके अंदर इसकी चर्चा एक महात्मा ने थोड़ी सी की सत्संग प्रेम। और महात्मा कहते हैं, जिसने अयोध्या कांड का ठीक तरह से श्रवण मनन कर लिया, कौन कलेश नाही जीवन के। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ सोई जान। देखो, जब राम जी ज्ञान भक्ति वैराग्य को लिए हुए वाल्मीकि जी के आश्रम पर जा रहे हैं, तब कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे। देखिए कितनी बड़ी बात। कहते आप तीनों को जानते, भूत भविष्य और वर्तमान। सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन हम तीनों में से एक चीज छोड़ देते हैं, हम वर्तमान को छोड़ देते हैं। हम इधर, यदि हम सत्संग में आए ना, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें सत्संग का आनंद लेना चाहिए। यदि हम गुरुद्वार पर गए, गुरुद्वार का हमें आनंद लेना चाहिए। हम तो इधर और उधर जाते हैं। यदि हम जहाँ हैं उस स्थिति के अंदर आनंद नहीं ले पाए, तो हम कभी आनंद ले ही नहीं सकते। ये कहा न भूतो न भविष्यति, वर्तमान को सवार लो। क्योंकि जीवन क्या है ना साहब,
कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो अब समय है ना उसका, कुछ तो कर ले, कुछ कर ले कर्म तेरा, यही है धर्म, वरना पछतावेगा। तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बैरी। यहाँ कोई पार बसा रही है क्या? देखो तो सही सब कैसी सीख असर कर रही है। अब महाराज दशरथ जी कैकई के वहां प्रवेश कर रहे हैं कोप भवन के अंदर। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जन, कैकई के चरित्र में जब गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं कि वो किसे वनवास देने जा रहे हैं? राम जी को वनवास देने जा रहे हैं। 3 चीजें गोस्वामी जी वहां पर कहते हैं। कैकई ने सबसे पहले भूमि आसन लगाया। देखिएगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा को वो वनवास मांगने जा रहे हैं और उसका सगा पुत्र सबसे पहले, देखिएगा नियम है कि कैकई ने सबसे पहले भूमि आसन लगाया। देखो पढ़ो आप तीनों चीजें वहां पर लिखी, और अपने वस्त्र जो है वो त्याग दिया और ऐशोभनीय जो वस्त्र थे, मतलब कहा, और भूषण का जो शोभा थी अपने सुहाग की वो भी त्याग। राम जी को वनवास, देखो राम जी तीनों का त्याग करेंगे। प्रातः काल मुनि वेशधर जोन राम बने जाए, और भरत लाल जी तो कहते हैं उससे भी नीचे चले जाते। हाँ देखिएगा जीवन, ये जो सूत्र है, क्योंकि राम जी को वनवास देने से पहले वैसी वो बनी। अपने पुत्र को यदि शिक्षा दे रहे हो सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो सबसे पहले अपना आचरण तो सुधारो। ये वनवास का मतलब जो कैकई का सूत्र महात्मा ने कहा, उसने कहा हम कैकई का चरित्र तो जाते गा रहे हैं, लेकिन देखो तो सही कैकई ने किया क्या। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कैकई से परमपिता परमात्मा ने यही तो प्रार्थना की थी, उसकी रजा के अंदर उसने सहमति स्वीकार कर ली है। महाराज यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे ये मंजूर है, क्योंकि उमा दारू जो सिद्ध की नाई सब ही नचावत, राम गोसाई को करी तर्क बढ़ावे प्रेमी। ये मानस है, मानस के शब्द देखिएगा आप कभी, जब मरम वचन सीता तब बोला, सुनते ही गोस्वामी जी कहते, लेकिन मरम कौन जानेगा सत्संग प्रेमी से, मरम तो वो जानेगा जब जिज्ञासु सामने बैठा होगा और संत परत खोल रहा होगा, तब गोस्वामी जी कहते हैं ये जो चरित्र है। अब देखो कहा कि भाई यहाँ कैकई का जो उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं, उन्होंने कहा जैसे शिकारी शिकार को फंसाने के लिए फंदा तैयार करता है। अभी देखना, फिर जैसे ही दूसरे पक्ष का जीव दूसरे को फंसाने के लिए अपने जाल के अंदर, तो वो शिकार बनता है, तरह तरह की बातें बताता है। ऐसी यहाँ 3-4 बातें महाराज श्री ने कही, लेकिन महाराज श्री कहते हैं कि बेटा जब देखो यहाँ शिकारी की प्रवृत्ति बताई गई, शिकारी की प्रवृत्ति क्या है? दूसरे को फंसाना, दूसरे को दुख देना। लेकिन यहाँ के कई ऐसे फंदा तैयार कर रही है, क्योंकि महाराज को वचन पास के अंदर ले लिया। वचन वज्र जही सदा प्यारा, बालकांड जी के अंदर गोस्वामी जी इस बात का उल्लेख करते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जब जैसे ही महाराज जी प्रवेश करते हैं उस समय, तब की ये आज का दोहा चल रहा है, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा। अब देखो साहब, शपथ खाने के उपरांत कैकई रूपी गुरु मंत्र रूपी गुरु कैकई से कहती है, जब तक महाराज राम की शपथ ना खा ले। जैसे आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको शपथ किसकी दिलाई जाती है? क्या शपथ लेने के बाद आप गलत काम नहीं करते सत्संग प्रेमी? लेकिन जिसने सत्य की शपथ ले ली हो, ईश्वर अंश जीव अविनाश, जिसे बोध हो गया हो, फिर वो कोई गलत काम करेगा क्या? नहीं करेगा। यदि दिखावटी सजावटी बनावटी है तो झूठी शपथ जीव खाता है। आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ गोस्वामी जी कहते, तब वहां पर कह रहे हो करोड़ों कुटिलता भरी मंत्रा रूपी गुरु ने कैकई को ऐसे तैयार कर दिया, जब तक महाराज दशरथ राम जी की शपथ ना खा लें, क्योंकि राम तो सत्य संकल्प है सत्संग प्रेमी। और शपथ किसकी होती है? शपथ तो सत्य की ही होती है। तब यहाँ कहा हाँ, अब सत्य का दर्शन हो गया, सत्य को साक्षी बना लिया। अब देखो
जब सुग्रीव और परमात्मा की मैत्री कराई तब हनुमंत लाल जी साक्षी हैं सत्संग प्रेमी से, जो वह अग्नि को साक्षी माना गया, सत्य की शपथ, क्योंकि संबंध की जो बात कही गई वहां तो बीच नहीं रखा कोई, लेकिन यह तो बीच कुछ और रखा हुआ है। आप देखिएगा ये जो दोहा गोस्वामी जी दे रहे हैं, लेकिन माध्यम किसको बना रहे हैं? माध्यम कैकेयी जी को बना रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तब यह सुने मैंने मोने शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति कैकेयी नंदनी मंद मति कठिन कुटिलपन कीन। देखो साहब, उसको मंदमती बता दिया गया। अरे जिसका पुत्र इतना बड़ा योगियों का भी योगी हो, उसे गोस्वामी जी कह रहे मति मंद, जिसकी कोख से साधु ने जन्म लिया, लेकिन संग का असर हो गया सत्संग प्रेम से। कुल मिलाकर बात इतनी है। तब उसने जैसे ही सुना तो कैकेयी की जो मति बताई, यह तीन चीजें महाराज जी ने खोली साहब, रति मति गति। गुरु ना साहब हमारी जो रति है हरिचरणों में कराते हैं, और जो हमारी मति है ना साहब कुसंग इधर, क्योंकि वहां एक बात देखो, जब बालकांड के अंदर जाते हैं वंदना कर रहे हैं तो 60 सुधरे ही सत संगति पाई। देखिएगा, याद रखिएगा इस बात को, 60 सुधरे। यदि किसी कारणवश आप गलत संगत में पड़ गए, उसे 60 कहा सदृढ़, तो कहते हैं, लेकिन सत्संगति पाकर वो जीव सुधर सकता है। 60 सुधरे ही सत संगति। और किसका उदाहरण दिया? तब यहाँ कहा, तब गोस्वामी जी कहते हैं उसको कैकेयी को मति मंद कह दिया गया। और गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर जैसे ही सुना तो कहते हैं मंदमती कैकेयी की जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई हस्ती हुई, अब उठी है, कहाँ महाराज जाल में फंस रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं उस प्रारूप का संतों ने तो और भी खोला यहाँ पर, लेकिन वो कुल मिलाकर बात इतनी है, अपनी बात मनती हुई देखकर कहते हैं वो फिर खड़ी होती है। खड़ी होने के उपरांत या महाराज श्री की ओर देखती है। तब गोस्वामी जी अगली बात में जब चले तब कहते हैं, भूषण सजती विलो की मृग मनहु किरातनी फल। जैसा उसने चाहा था वैसा अब घटित होने जा रहा है। जैसे शिकार को पकड़ने के लिए कोई शिकारी फंदा तैयार करता है कि ताकि अब मृग इस जाल के अंदर फंसेगा, तो गोस्वामी जी कहते वो प्रारूप सजा रहे भूषण। अब भूषण कौन सा सत्संग प्रेमी सज्जनों? तन का भूषण, मन का भूषण, धन का भूषण। तब इसकी बात नहीं यहाँ कहीं वो मतलब कि उस प्रारूप की बात गोस्वामी जी कर रहे हैं। तब पुण्य कह राव सुहद जी जाने राम जी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वाणी। देखो एक एक शब्द गोस्वामी जी ने कैसा लगाया। वाणी भी है, वाणी भी है, प्रेम है, पुलक है, लेकिन सब केवल दिखावा है, दूसरे को ठगने के लिए। संतों ने कहा तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु, और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। लेकिन जिसको ठगना होता है वो मीठे वचन बोलता है, कठोरता तुम्हारी होती नहीं, क्योंकि कठोरता जब आएगी तो दूर जाओगे, आप दूरी बनाओगे। इसलिए ठगने के लिए तो मृदु वचन चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं, और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। क्योंकि वाणी का बहुत महत्व होता है सत्संग प्रेमी से, जो वाणी और पानी। यदि आप तुलसी की वाणी को श्रवण कीजिए और तुलसी के पानी को पीजिए, एक तन के रोग को ठीक करती है, एक मन के रोग को ठीक कर देती है। ऐसे वाणी और पानी की महत्ता संतों ने बताई। और गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, तब पुण्य कह राव सुहद जी जाने राम जी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वाणी राम जी। हे कैकेयी मुझे बता तो सही। अब यह संतों ने कहा, जब वाणी सुनकर कहते महाराज जी के हृदय के अंदर कुछ हो रहा है,
क्योंकि अब केकई सज सवर रही है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब उन कह राव सुहद जिए जानी। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ अब अनुकूलता, सुहद का मतलब यहाँ संतों ने कहा भाई जैसे महाराज जी कक्ष में आए और वो जो प्रारूप 3 बनाए उसने, उन तीनों को वो त्याग कर रही है, अपने पहले वाले प्रारूप में आ रही है। जब पहले वाली प्रारूप में आ रही है क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बह नीरा, क्योंकि महाराज की अत्यंत प्रिय पटरानी है सत्संग प्रेमी से। तब यहाँ कहा उसकी पहली वाली अवस्था में जब वो आ रही है तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां महाराज जी की फिर अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम पुलक महाराज जी के हृदय के अंदर। तब गोस्वामी जी ने कहा उन कह राव सुहद जिय जाने राम जी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वाणी राम जी। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जी कहने लगे हे कैकई बामन भय तोर मन भावा राम जी। हमारे वडील बैठे साहब अक्सर पंक्ति गाते के कई कहती है सिया राम पूत पतोह की जो बात करते हैं, जब भी है महाराज जितने मेरे जन्म हो हमेशा सीताराम जी जैसे मेरे पुत्र और पुत्र वधु हो, ये के जी ने कहती अक्सर बात। लेकिन संग का जब असर हुआ तब अब देखो यहाँ महाराज दशरथ कह रहे बामिनी जो तेरे मन की इच्छा थी, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन। तब गोस्वामी जी कहते हैं तेरे मन की ना इच्छा पूरी होने जा रही। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों यहाँ संतों ने कहा महाराज दशरथ की इच्छा थी राम जी को राजा बना दे, लेकिन राम जी की इच्छा नहीं थी राजा बनने। राम जी चाहते ही नहीं थे मैं राजा बनूं, क्योंकि सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दी। जब कौशल्या जी के सामने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध में हितारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। या तो वो काम पूरा हो ही नहीं रहा, इसलिए राम जी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये लीलाधारी की लीला है माई बाप। इन्हें सुनने के लिए इसे समझने के लिए तो संतों का आश्रय बहुत जरूरी है, शास्त्र का आश्रय बहुत जरूरी है, क्योंकि वो राम जी नहीं चाहते हो ये सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर महाराज दशरथ पूछ रही है बामन भय तोर मन भावा राम जी। मन भावा सत्संग प्रेमी सज्जनों किसी के मन भाव आज तक हुआ? सुनहु भरत भावी प्रबल, ये राम जी के गुरु कह रहे हैं सब। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहीं, बिलख शब्द नहीं लगाया हुआ, बिलखी कहा हृदय के अंदर कुछ हो रहा है। गुरु वो गुरु जिसके आश्रम पर परमपिता परमात्मा गए और जिसकी शिक्षा दीक्षा भिक्षा लेकर प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माता, उस गुरु की बात को वही गुरु कहता है सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहीं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यस अब यस विधि हाथ, तो उसके हाथ में। तो फिर हम क्यों अपनी कल्पना करें? रहो ना साहब, मनुष्य जन्म मिला साहब, सेवा भाव से जीवन यापन करो ना साहब, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक पिता के बालक हमें एक ही पिता हमारा है, नहीं जाने कुछ मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। तब कहते मन भावा, उस मन भावा की बात कही सत्संग प्रेमी सज्जनों। और मन भावा तो किसका होता है? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र। सबसे पहले ना केकई चाहती राम राजा बने, ना दशरथ महाराज चाहते, पुरजन चाहते हैं वहाँ के अयोध्या वासियों की कथा देखना यहाँ पर। इसमें कहा अकबर तो महाराज जी को अब तो राम जी को युवराज पद दे देना चाहिए। तब देखिएगा तब यहाँ कहा बामन भय तोर मन भावा राम जी, घर घर नगर आनंद बधावा। घर
घर नगर आनंद बधावा। ये नख से लेकर शिखा तक एक नगर है सत्संग प्रेमी क्षेत्र। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और देखिएगा 14 का जो इसके अंदर कहा। तो वो कहते हैं घर घर नगर आनंद बधावा। अब कोई आपको आनंद दे सकता है क्या? नहीं साहब। सो सुख धाम ब्रह्म का बाप यहाँ गुरु से चर्चा कर रहा है। मेरे घर के अंदर वो सुख आया, और सुख आने से पहले परमपिता परमात्मा ने, प्रकृति ने वहां सहयोग किया। शीतल मंद सुगंध, वहां आनंद आया, परमानंद आया, ब्रह्मानंद आया। मानहु ब्रह्मानंद समान, परमानंद पुरी सब राजा। और गोस्वामी जी कहते हैं आनंद तो वहां रहता है सत्संग प्रेमी से, जहाँ अनुकूल वो होगा तो परमपिता परमात्मा जी, क्योंकि उसे तो चुनाव का अधिकार है सत्संग प्रेमी। ये तो हमारा विषय नहीं है। यहाँ संतों ने कहा एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा है जो माँ बाप का चुनाव करता है, आप नहीं कर सकते। आपका तो चुनाव हुआ, किए हुए में गलती निकल जाती। तब यह गोस्वामी जी कहते, तो वहां कहा बामनी कह रही घर घर नगर आनंद बता। अब घर घर नगर की क्या बात है? घर घर नगर की बात ये है सत्संग प्रेमी सुनो, जब जीव मर्यादित आचरण करता है, मम गुण गावत पुलक शरीर, नाम रूप लीला गुण और धाम, जिसमें भी आपकी रुचि हो आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए। देखिएगा घर घर नगर आनंद बधावा। ये नगर है ना जो जिसको कहा गया, इसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष निंदा जो बसती है, काम क्रोध लोभ मद अपारा की जो आप बात करते हैं, इसके अंदर ऐसे आनंद आएगा। मम गुण गावत कहते हो सत्संग प्रेमी जी। यहाँ कहा सब सत्संग, यहाँ कहते हैं घर घर नगर आनंद बताओ। लेकिन फिर एक बात आप देखें, मम धामदा पुरी सुहावनी, भैया पुरी तो मेरी ना अत्यंत प्रिय है। तो वहां तो आनंद की बात ही होगी, क्योंकि आनंद की राशि वहां पर है, सुख वहां से निकलता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं घर घर नगर आनंद बधावा। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब गुरु के पास गए थे, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे गुरुदेव, मेरे घर के अंदर ये ब्रह्म है या ब्रह्म है, इसका पटापेक्ष कौन करेगा? इसका पटापेक्ष तो गुरुदेव ही करेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं घर घर नगर आनंद बधावा। हे भामिनी, जैसा आप चाह रही थी, आपके मन की इच्छा आप पूरी होने जा रही है। जैसे जीव गुरुद्वार पर जाता है और उसके कामना करता है या धागा बांध कर आता है, उसके बाद उसके हृदय के अंदर हर्ष होता है, उसको भी प्राप्त। यहाँ संतों ने कहा, तो गोस्वामी जी कहते तब बामन भय तोर मन भावारा में जी घर घर नगर आनंद बधावा। देखिएगा फिर ये महाराज ने एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा परमात्मा के निवास के लिए हम मंदिर बनाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा घर बना दिया, मुझको कहाँ तू खोजत बंदे मैं तो तेरे। ये कहते हैं, देखो इस घर की बात कही है महात्मा, कहते ये घर घर जो आनंद बधावा की बात है तो इसकी भी बात कही। कहते हैं जो तब यहाँ संतों ने और भी बातें कही। तब गोस्वामी जी कहते तब राम देव काल जुब राजो राम जी। यहाँ बात महाराज श्री कहते हैं कि भाई ये जो कल की बात आ गई ना, काल, इस बात का उल्लेख फिर देखो, आप अयोध्या कांड में यात्रा कर रहे हैं, अयोध्या कांड बीतेगा, अरण्य कांड बीतेगा, किष्किंधा कांड बीतेगा, सुंदर कांड बीतेगा, लंका कांड बीतेगा, और उत्तर कांड के अंतर्गत जब जाकर इस शब्द का उल्लेख गोस्वामी जी करें, और वो भी कौन करेगा? गुरु मुख बोलेगा। तब यहाँ महाराज श्री कहते हैं कि अपनी प्रिय रानी कैकेयी से कह रहे हैं, हे महारानी, हे भामिनी, कल मैं राम जी को युवराज पद देने जा रहा हूँ। देखो महाराज की तो इच्छा है यहाँ पर, क्योंकि प्रेम बिना रीजे नहीं, नटवर नंद किशोर को किशोर परमपिता परमात्मा सत्संग प्रेमी जो उसके यहाँ कहा राम ही देव काल जुब राजो हम जी सजहि सुलोचन मंगल साजू राम। अब बताना साहब सजही कहाँ है यहाँ पर? आप बताना आपका सजना क्या है साहब? आपके तन की शोभा है, आपके मन की शोभा है, आपके धन की शोभा है, सुलोचन ही। ये सुंदर लोचन की बात कही साहब, सुंदर लोचन हो तो देखना
समदृष्टि सदगुरु किया मेटा ब्रह्म विकार, जिस नयन के अंदर शिकारी विकारी दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि जो परोपकारी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। उस लोचन की बात कही यहाँ पर कि लोचन कौन सा सब, नहीं तो लोचन मोर पंख जिमी लेखा, ये भी बात गोस्वामी जी कह रहे। लेकिन यदि वाल्मीकि जी के आश्रम पर हम मत्था टिकाए तो वो कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समान, लोचन चातक जिनकरी राखे रहे दरस जल धर अभिलाष। सुखी आंख किसी काम की नहीं होती, गीली आंख चाहिए। यहाँ भी प्रारूप कहा, तब कहते सुलोचन सजी, अपने आप को सजाओ लोचनो, सुंदर ले चलने वाली की जो बात है, इसका प्रारूप भी बड़ा रामचरितमानस के अंदर किया। अब आप देखिएगा हमारा सजना सवरना क्या है। सत्संग प्रेमी सजना, हमारा सजना सवरना केवल इतनी सी बात कही, आप कितना भी मेकअप कीजिए, जैसे शूर्पणखा कहती है तोषम पुरुष न मौसम नारी, लेकिन आप कितना भी मेकअप कीजिए, कितना भी दिखावा कीजिए, वस्तुतः आपका मेकअप थोड़ी न थोड़ी देर के अंदर उतर जाएगा। वस्तुतः जो आपका मूल स्वभाव है उसमें आप आ ही जाएंगे। और राम जी तो केवल यही चाहते हैं, गुरुदेव मेरे स्वामी तुम हो अंतर्यामी, मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। सुबह कुछ महाराज बात कर रहे थे, सब विभीषण की इसी उसके ऊपर राजी हो गए। परमात्मा परमपिता परमात्मा ने सखा बता लिया उसे, लंका का अचल राज भी दे दिया उसे। उसने कहा ना, अपनी वस्तुतः स्थिति का वर्णन परमपिता परमात्मा से श्री चरणों में किया। श्रवण सुजस सुनी आयौ प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। तो उसने कहा, अपनी यथास्थिति का वर्णन किया और परमपिता परमात्मा रीझ गए। रीझने के उपरांत कहते हैं साहब लंका का राज्य दे दिया, जो संपत्ति शिव दी नहीं। तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा तो ऐसा तब कहा, राम ही देव काल जुबराजो राम जी सजहि सुलोचनी मंगल साजूरा। तब कहा मंगल। अब मंगल कौन है सत्संग प्रेम से? आप देखिए मंगल का भी बड़ा कर्म है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजीर, जिसका नाम लेने से सब अमंगल मंगल के अंदर प्रवृत्त हो जाते हैं, वो परमपिता परमात्मा सुख की राशि दशरथ जी के आंगन के अंदर विचरण कर रहा है। क्योंकि दशरथ जी ने स्वयं परमपिता परमात्मा से मांग की, मणि बिन फणि और जल बिन मीना मम जीवन। आप देखिएगा हम अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते, हम तो दूसरे को अधीन करना चाहते हैं। यहाँ हमारी गलती है सत्संग प्रेमी सज्जनों। मम जीवन तिमी तुम्ही अधीन है परमपिता परमात्मा, जैसे आप रखो ना हम वैसे रहे ना। गुरु की बात को मानो ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार जीवन जियो ना, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो गोस्वामी जी जो बात हमें समझाना चाहते हैं कि भाई यहाँ महाराज दशरथ कैकेयी जी से कह रहे हैं, हे भामिनी कल मैं राम जी को युवराज पद दे दूंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं सजई सुलोचनी मंगल साजू, हे सुंदर नैनों वाली सुलोचनी अब तुम इस शरीर को सजाओ सवारो। मंगल साज का भी गड़ा गहरा, क्योंकि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल। अब देखो मूल की बात नहीं है, मूल शब्द लगाए वहां पर, लेकिन मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। परमपिता परमात्मा उस रघुकुल के नाथ की कथा का आप श्रवण पान कीजिए। तब कहते चारों तरफ मंगल ही मंगल का साज है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते अब देखो गावे ही सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। अब मंगल क्या हुआ? तो गोस्वामी जी कहते मंगल साज ये है सत्संग प्रेमी। गावे ही सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता, क्योंकि माँ के बिना
कभी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। गोस्वामी जी कहते तो गोस्वामी जी कहा यहाँ पर राम ही देव काल जुब राजू राम जी सजई सुलोचनी मंगल जो राम जी दल की उठाऊ सुनि मन कठोरू राम जी चनु छुई गए पाक बर तोरू राम। अब यहाँ कहीं भाई बाल तोड़ निकल आता है, पक आता है, उसके ऊपर वस्त्र भी लग जाए तो दर्द होता है। लेकिन सत्संग प्रेमी जनों एक बात यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान रखें, गोस्वामी जी कहते हैं जिसके साथ रहते हुए भी आप उसके अंदर की बात को नहीं जान सकते, क्योंकि हर जीव कैसा व्यवहार उसके अंदर क्या है। मेरे मन की मैं ही जानूं और तेरे मन की राम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यहाँ बड़ा गहरा सूत्र दिया था महाराज जी ने। महाराज जी कहते हैं जिसके साथ आपने जीवन बिताया, जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, 30 साल की यात्रा कराई, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, और वही कहता है बाप तुझे कुछ पता नहीं है, और वही उलझ पुलझ कर देता। तो सब जीवन सूत्र है ये। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई भरोसा या आस किससे रखो, केवल उस परम पिता परमात्मा से। मेरे तो आधार सीता राम के चरण। हाँ, शहर से जो कार्य आपको मिला उसे निष्ठा पूर्वक करते रहिए, सेवा भाव से करते रहिए, लेकिन पंसारी मत बनिए सत्संग प्रेमी जन। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कही, और उदाहरण भी किसका दिया, उदाहरण दिया कि भाई कैकेयी के हृदय के अंदर इतना फोड़ा पक गया है, जैसे बाल तोड़ निकल आता है, पक जाता है, और उसे यदि कोई स्पर्श कर दे तो कितनी पीड़ा होती है उसके हृदय के अंदर। जो राम से अत्यधिक प्रेम करती थी उसकी ये अवस्था हो गई, केवल संग के प्रभाव से। दुष्ट संग ने दे विधाता, कहते कुछ दो या ना दो, लेकिन हे परमपिता परमात्मा दुष्ट का संग ना दो। तो गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं भाई दल की उठे सुनि हृदय कठोर राम। अब जैसे कई बार आप देखिएगा सत्संग रूपी डिब्बे के अंदर कोई दूसरी तरह का जीव आता है, और आने के उपरांत एक को तो आनंद आता है, मंगल साथ चलता है, दूसरा कहता कान खा लिए। लेकिन उस प्रवृत्ति के जीव को यदि आप पूछिएगा, तब यहाँ कैकेयी की उस अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज तो सीधी सादी बात कर रहे हैं, राम ही देव काल युवराजु। मैं राम जी को कल युवराज पद देने जा रहा हूँ, लेकिन कैकेयी के हृदय के अंदर तो कुछ और है सब। इसीलिए क्या कहा, अपने मन की मैं ही जानूं और तेरे मन की राम। जो हम कहते हैं ना मैं जानता हूँ तेरे मन के अंदर क्या, ऐसा कुछ नहीं होता सत्संग। ये धोखा है हमारी बात का। तब गोस्वामी तब यहाँ पर कहा, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई दल की उठे सुनी हृदय कठोर, क्योंकि हृदय के अंदर कठोरता है, और जो हृदय कठोर है वचनों को सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं उसके हृदय के अंदर आग लग गई या दुख का अनुभव हुआ। क्योंकि जो मनभाव शब्द, अब आप यहाँ पकड़ना, जो ऊपर मनभाव शब्द की व्याख्या दी गई, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसके मन के अंदर तो ये था ही नहीं, उसके मन में यहाँ तो केवल दूसरी बात है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर दल की उठे सुनि हृदय कठोर राम। उदाहरण फिर फोड़े बाल तोड़ का यहाँ पर दिया गोस्वामी जी। तो इसलिए बिंदु जी महाराज यहाँ पर कहते थे साहब हमें निज धर्म पर ना सिखाती रोज राम, क्योंकि जो दृष्टांत दिया गया वो भी तो बिल्कुल सही समय पर सही उपचार। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, यहाँ वैसा कोई प्रारूप गोस्वामी जी ने नहीं दिया। और किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनकी रति मति गति श्री चरणों के अंदर बनी रहे, ऐसे हरि जी के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। तब गोस्वामी जी कहते हैं फिर ऐसे ओ पीर विहसिते गोई राम जी चोर नारी जिम प्रगटित होई। अब देखना साहब
जब बालकांड दोहा संख्या 3 में जाएंगे, वाल्मीकि नारद गट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर छलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जो। तो वहां गोस्वामी जी कहते वहां गोई शब्द लगाया था। गोई मतलब आपके मुख पे तो कुछ और है, आप मेरे से व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन आपके हृदय के अंदर कुछ और छुपापन रखा हुआ है। रिश्ते इसीलिए नहीं निभते क्योंकि बीच के अंदर गोई शब्द लगा हुआ है। यदि ट्रांसपेरेंसी होती तो कहते संबंध चलते। हमने लुक्का छुपी का खेल किया। कैकेयी को हृदय में दुख तो हुआ लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया। इसकी यहाँ जो बात गोस्वामी जी कहते क्योंकि महाराज जी की बात उसे अच्छी नहीं लगी और गोस्वामी जी कहते हैं तब ऐसे उपीर भी हंसते गोई राम जी, ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने अपने हृदय के अंदर छुपा लिया। एक तो दर्शन यहाँ ये कराया, दूसरा दर्शन यहाँ पर ये कराया यदि पीड़ पराई को जानने की बात महाराज जी ने यहाँ कही। वो कहते हैं भाई यदि परमपिता परमात्मा की कृपा से कोई कष्ट हो जाए तो सबको ना ये बातें बतानी नहीं चाहिए। ये अपना जो सामर्थ्यवान जहां आपकी आस्था जुड़ी हुई है उसके श्री चरणों में आपको कहना चाहिए, नहीं तो दर दर के ऊपर ये बात गानी नहीं चाहिए। तंत्र यही बात यहाँ पर कही। वो कहते हैं देखो कैकेयी का एक यहाँ पर कितनी बड़ी शिक्षा जीव को दी। कहते तो पीड़ तो उसे हुई लेकिन छुपा लिया, उसने बताया नहीं। और उदाहरण किसका दिया? जैसे किसी ने चोरी की हो और उसकी नारी है लेकिन क्यों नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जगत जो है हंसी करेगा। तो गोस्वामी जी यहाँ पर कहा सबको। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे पीर भी हंसते ही गोई राम जी, चोर नारी जिम प्रगट न रोई। चोर की मतलब किसी ने चोरी की हो उसकी नारी रोती नहीं और उसे प्रकट भी नहीं होने देती। मतलब सबके सामने कुल मिलाकर ये बात है अपनी पीड़ा का वो बखान नहीं कर सकती क्योंकि यदि करती तो कहते हैं वो प्रकट हो जाती, पड़कड़ी जाती। तब गोस्वामी जी कहते इसका ये भी प्रारूप दिया। लेकिन गोस्वामी जी जो कह रहे हैं तब लखई न भूप कपट चतुराई राम जी, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाए। इस पंक्ति को पढ़ना भाई लोगों, और पढ़ने के उपरांत गहराई में जाना। जिसका आपने आश्रय लिया उस गुरु ने आपको क्या गुरु दिया, क्योंकि यहाँ मंत्रा कैकेयी की गुरु है साहब, और उस गुरु ने करोड़ों कुटिलपन लगा कर उस बेचारी सीधी सादी कैकेयी को, लेकिन होइए सोई जो राम रची रखा। लेकिन यह गुरु की बात बताई। यहाँ गोस्वामी जी कहते उस गुरु ने क्या गुरु प्रदत्ति किया और उस गुरु के ऊपर कैकेयी चली, मतलब जो शिक्षा दी गई उस शिक्षा का अनुसरण वो कर रही। तो गोस्वामी जी कहते लखई ने भूप कपट चतुराई। अब यहाँ एक तरफ तो कैकेयी का पक्ष गोस्वामी जी रख रहे हैं, दूसरी तरफ पक्ष रखा महाराज। यदि आपका किसी से व्यवहार है, आप तो सीधा साधा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या व्यवहार कर रहा है ये आप जान सकते हैं क्या? दो कपट वेश यदि आप इसके अंदर देखेंगे उसका प्रारूप भी आता। जब हनुमंत लाल जी बूटी लेने जा रहे हैं तो देखो साहब कैसे कपट कालनेमी करता है। गोस्वामी जी कहते हैं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों या संत महात्मा कहते हैं भाई प्रवेशी नगर कीजे सबे काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ऐसे ठगू बगुओं से थोड़ा सा सावधान रहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर महाराज दशरथ जी कैकेयी के जो कुटिलता और चतुराई को, क्योंकि चतुराई चूल्हे पड़ी और झड़झड़ पड़े मट्टी पड़े अंगार, संत न होते जग में तो जल मर। लेकिन चतुराई
जग जग चतुराई छोड़कर होए मूड भज राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। महाराज श्री तो इस बात को कहते थे, ये जो जग की चतुराई है ना भाई, ये परमपिता परमात्मा के यहाँ नहीं चलती। जग चतुराई छोड़कर होए मूड भज राम। हे जीव, मूड होकर मूर्खों की तरह यहाँ संत ने अनेक प्रारूप दिए। कहते होए मूड भज राम, जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं, जिमी बालक राखे नहीं तारी। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर ऐस लखई ने भूप कपट चतुराई राम जी। अब महाराज जी पहचान नहीं सके, क्योंकि महाराज जी का तो वो भाव ही नहीं था। तब गोस्वामी जी आगे कहते हैं कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, क्योंकि करोड़ों कुटिलताओं की खान जो मंत्रा थी, उस गुरु ने उसे ऐसा पढ़ा दिया था कि भाई उस जी को महाराज दशरथ जी नहीं पहचान पाए। और गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि नीति निपुण नर नाहु राम जी। अब यहाँ महाराज दशरथ जी की अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। कहते हैं भाई 5 कामेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों वाले दशरथ महाराज नीति के जानने वाले, सोचनीय नृप जो नीति नहीं जाना। तो गोस्वामी जी कहे श्याम दाम दंड और भेद चारों नीतियों के निपुण है सत्संग प्रेमी से। यदि नीति शास्त्र आपने किसी ने पढ़ा हो तो नीति शास्त्र का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यद्यपि नीति निपुण नर नाहु राम, शब्द देखना नर नाहु। राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि नर नाग। जीवों में श्रेष्ठ है साहब, इनके यहाँ ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, लेकिन जिन्होंने स्वयं ही कहा महाराज चाहूं तुम्हें समान सत्य, कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि बरबस राज सुत ही सब दीन राज छोड़कर आए थे, लेकिन हरि की इच्छा यही थी। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। तो गोस्वामी जी कहते हैं वो महाराज दशरथ यद्यपि नीति निपुण नर नाहु। महाराज दशरथ जी हैं नीति की शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखने वाले हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं नारी चरित जल दीदी अवगाह। यहाँ हम थोड़ा सा बोलते हैं साहब, लेकिन संत कहते हैं यहाँ किसी तत्ववेदा महात्मा के ऊपर जाना, तब वहाँ 3 की चर्चा आगे आती है, उसमें कहते हैं भाई इनको अपने वश में नहीं जानना चाहिए। इनके चरित्र को कोई जान सकता है क्या? लेकिन इनके चरित्र को जान सकते हैं साहब। सोई जान जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो। अब आप देखिएगा, हम कहते हैं नारी चित्त को ऐसे 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 नहीं साहब। देखो मरम वचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण पद मन डोला। तब वहां डोल गए। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां मरम बताया माने, लेकिन जैसे ही सती धरी सीता कर वेश, जब सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया तो कहते हैं परमपिता परमात्मा के सेवक जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने जान लिया, लेकिन कहते हैं कुछ कहा नहीं। वही सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे सकवा। जीवाचार्य ने जान लिया, लेकिन कहते कुछ किया नहीं। लेकिन महाराज दशरथ यहाँ पर जान नहीं पाए। नारी चरित जल निधि अब गाहू, क्योंकि कहते हैं जो नारी का चरित्र है वो समुद्र की तरह है, गहरा है। इसलिए तो सोई जान जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो। एक तो ये बात कही, दूसरी बात कही आपकी कामना रूपी नारी आपको कब गिरा दे, तो हे जीव प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सदैव राम जी का सुमिरन करते रहो, भजले सीता राम रे मन भजले सीता। तो गोस्वामी जी यहाँ ये भी बात महाराज जी ने कही, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पर कपट संदेह बढ़ाई बहोरी हम जी बोली भी हंसी नयन मोड़ी। अब देखना ये हमारे जो व्यवहार जगत में चलता है वो ये व्यवहार है। तब गोस्वामी जी कहते हैं हमारे हृदय में कुछ और चलता है और हम मुख से कुछ और बोल रहे हैं। तो
कैकेयी जी का जो व्यवहार है यहाँ पर वो यह है, कपट स्नेह बड़ाई बहोरी राम जी। कहते कपट का व्यवहार दिखा रही है और ऊपर से वचन बोल रही हैं, प्रेम दिखा रही हैं, लेकिन हृदय में तो कपट है। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव नारायण व भक्त की लगी किनारे नाव। तब गोसाई जी तो कपट गांठ मन में नहीं, लेकिन यहाँ तो कपट गांठ लगी गई। कपट गांठ छूटे कैसे? अब तो छूट नहीं सकती, क्योंकि करोड़ों कुटिल मणि गुरु ने उसे सीख दी है, गुरु दिया है, उसका असर यहाँ हो रहा है। तो गोस्वामी जी कहते कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, और कहते हैं बोली विहसी नयन मोड़ी, और कहते दूसरी तरफ मुख मोड़ लिया। बैठे तो सन्मुख है ना साहब, और कहते लेकिन मुंह परे कर लिया, और कहते मुंह पर का जो बात कर रही है, और तब आप देखिएगा इसका मतलब कुछ न कुछ तो खोटे ना। यहाँ एक बात महाराज श्री कहते थे, वो कहते थे भी जो आदमी ना आंख में आंख मिला के बात नहीं करता ना, उस पर थोड़ी देर आप ना इंतजार करो, समय देखो तो आगे। तब यहाँ कहते हैं यहाँ उसी बात की कुछ बात गोस्वामी जी कहते वो सामने नहीं देख रही है, कहते हंस भी रही है, और कहते दूसरी तरफ देख भी रही, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। अब यहाँ पर दिखावट है, यहाँ पर सजावट है, और यहाँ पर बनावट है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मांग मांग पे कहू पिए, कबहू न देहू न लेहू, देन कहू वरदान दुई, देव गावत संदेव सियावत चंद्र पद। अच्छा, अब इतना आपने अयोध्या कांड पढ़ा सत्संग प्रेमी सज्जनों, इतना संग आपने पढ़ा, तब कहते हैं मांग मांग तो करते रहते हो, ना कभी लिया और ना दिया, है ना? दो बात करी ना, देखो कैसे उसने अपनी बात को बड़ी किया। अब एक बात आप देखना, जब मंथरा का और कैकेयी का संवाद हो रहा है, तो वहां मंथरा ने कैसे उसकी कुबुद्धि में प्रवेश किया, वहां एक पंक्ति गोस्वामी जी दे रहे, उन्हें कैकेयी ने कहा भाई एक बारी मैंने परीक्षा करके देखा था, बस। और ये संदेह है ना साहब, राम कथा सुंदर करतारी, आप देख लो संशय विभाग पंक्षी वहां था, उसने कहा, उसको मौका मिल गया अपनी बात को बड़ी करने का। जैसे किसी के पास आप जाते हैं जो धर्मांतरण कराते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो यहाँ पकड़ते हैं उस प्रारूप को। तब गोस्वामी तब यहाँ कहा, तो जब मंथरा रूपी कुबुद्धि प्रवेश करती है, तो क्योंकि परमपिता परमात्मा तो परीक्षा का विषय है ही नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों। यदि परीक्षा करनी है तो अपना परीक्षण करो, हमने कितने सत्संग के अंदर क्या सुधार आया इसके अंदर। तब गोस्वामी जी कहते तब यहाँ पर तो वो उल्हाड़ा दे रही है, एक बात तो उल्हाड़ा मतलब कि ताना मार रही है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, ताना तो आपको पता ही है, तलवार का घाव भर जाए लेकिन बात का घाव कभी नहीं भरता। तब यहाँ कहती है मांग मांग, और देखो मांग मांग का शब्द का भी प्रारूप रामचरितमानस है, कितनी बार मांगे और किस किसने मांगा, और न देऊ न लेऊ, लेकिन नहीं, जिसने मांगा परमपिता परमात्मा ने उसे दिया। नारद जी ने हित मांगा, परमपिता परमात्मा ने परम हित दिया। और कहते हैं हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम। देखो मनु महाराज ने जो मांगा, चाहूं तुम्हें समान, परमात्मा ने अपने आप को समर्पित कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं लेव ने देव, आप देखना साहब, लेत देत जो संक न करे, मित्रता का गुण था यहाँ एक। लेते देते हुए जिसके हृदय के अंदर शंका नहीं रहती, बिच नहीं राखा कोई। तब यहाँ कहा मांग मांग पे कहूं पिए। अब देखना पिए को पकड़ो। अब वो कहती है हे पति देव, आप ऐसे करते हो, लेकिन सीता जी का चरित्र पढ़ो, पिए ही है की सीए जाननी। हर पति पत्नी का संबंध, ट्रांसपेरेंसी जहाँ पर रहती है वहां पर पिए ही है की सीए जाननी हारी। मणिमुद्री मन मुदित उतार, हर्ष के साथ उन्हें कहा ही नहीं। न राम जी ने उतारने की बात कही, लेकिन किशोरी ने हृदय की बात को जान लिया। यहाँ देखना इसी पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी कहते जो आप दोहा पढ़ रहे हैं, यहाँ दशरथ महाराज जान नहीं सके, लेकिन सीता जी वहां जानती है राम जी के हृदय के अंदर चल क्या रहा है।
दो प्रारूप से चल रही है। तो कहते मांग मांग पे कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। लेकिन वहां राम जी कहते तुम पावक महु करहु निवासा। एक बार कहा और कहते सीता जी ने दरी पद ही अनल समान, गोस्वामी जी कहते। तब कहते देन कहु वरदान दुई तेउ पाहत संदेह। दो वरदान की बात आती है। और कैसे वरदान फलीभूत होते हैं, महाराज देते हैं। कि कई क्या मांगती है ये आने वाले विद्वान वक्ता से सुन पाएंगे। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्ष्मादान आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे मत रहना। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।